जॉब अटूट आत्मा भाग 2। जॉब राख के बीच बैठा था, कमजोर और कांपता हुआ। उसके आसपास का वातावरण दुख और तनाव से भरा हुआ महसूस हो रहा था। उसके शरीर पर पीड़ा के घाव थे। उनकी आत्मा पर अनुत्तरित प्रश्नों का बोझ था। कभी शक्तिशाली रहा पूरब का वह शख्स अब खामोशी से बैठा था। उसकी त्वचा फट गई थी। उसकी ताकत क्षीण हो रही है। उसका भविष्य अनिश्चित है। हवा धीरे धीरे जमीन पर बह रही थी, धूल को उड़ाकर डूबते सूरज की रोशनी में ले जा रही थी। कुछ भी पहले जैसा नहीं दिख रहा था। जो खेत कभी हरे भरे रहते थे, वे अब खाली पड़े थे। जिन घरों में कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, वे अब शांत थे। उत्सव की आवाज की जगह आहों की आवाज और दूर से आती हवा की सरसराहट सुनाई देने लगी थी। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को शाप नहीं दिया। उसने आसमान की ओर मुट्ठी नहीं उठाई। उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं मांगा। इसके बजाय वे बैठे रहे और सब कुछ सहन करते रहे। दर्द में अनावश्यक चीजों को छीन लेने की क्षमता होती है। उपाधियां गायब हो जाती हैं। धन का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। शक्ति क्षीण हो जाती है। अंत में केवल आत्मा ही अपने ईश्वर के समक्ष शेष रह जाती है। और उस क्षण अय्यूब का विश्वास अब समृद्धि का विश्वास नहीं रह गया था। यह धीरज का विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वर्ग का सन्नाटा और भी गहरा होता गया। जो सवाल कभी उसके दिमाग के हाशिए पर मंडराते थे, अब उसके दिल पर दबाव डाल रहे थे। क्यों? यह पीड़ा क्यों? यह चुप्पी क्यों? यह हार क्यों हुई? जॉब ने अपनी सत्यनिष्ठा का बचाव किया था। उसने अपने अंतर्मन की गहराई में झांका था। उसने अपने तौर तरीकों का विश्लेषण किया था। लेकिन उन्हें ऐसा कोई अपराध नहीं मिला जो इस सजा को उचित ठहराता हो। उनका दर्द केवल शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। उसे परित्यक्त होने का एहसास हुआ। उस एक व्यक्ति के चेहरे से छिपा हुआ जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। काश मुझे पता होता कि मैं उन्हें कहां पा सकता हूं, ताकि मैं उसके सिंहासन तक पहुंच सकूं। उसकी आवाज कांप रही थी, विद्रोह से नहीं बल्कि लालसा से।
उनके दोस्तों ने कई बार उनसे बात की, आग्रह किया, उन्हें सुधारा, उन पर आरोप लगाए, लेकिन उनके शब्दों से उन्हें शांति नहीं मिली। अय्यूब ईश्वर से उत्तर पाने, यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके जीवन में इतना दुख क्यों छाया हुआ है। उनके बीच सन्नाटा छाया रहा। तभी उनके समूह के एक कोने से एक आवाज सुनाई दी। वह बाराचेल का पुत्र एलीहू था, बाकियों से छोटा, फिर भी उसकी उपस्थिति में स्पष्टता और शक्ति थी। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी और जैसे ही वे करीब आए, उनकी आवाज में गंभीर श्रद्धा झलक रही थी। उन्होंने उन सभी को याद दिलाया कि केवल उम्र ही बुद्धिमत्ता नहीं देती। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर के प्रेरित वचन का हवाला देते हुए कहा, मैं उम्र में जवान हूँ और आप बहुत बूढ़े हैं, इसलिए मैं डर गया और आपसे अपनी राय बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने कहा, उम्र को बोलना चाहिए और वर्षों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मनुष्य में आत्मा होती है और सर्वशक्तिमान की सांस उसे समझ प्रदान करती है। महान पुरुष हमेशा बुद्धिमान नहीं होते और न ही वृद्ध लोग हमेशा न्याय को समझते हैं। उन्होंने ईश्वर की महानता के बारे में बात की। वह जो सभी मनुष्यों के मार्ग को देखता है, जो दीनहीनों का उद्धार करता है, जो कष्टों के माध्यम से शिक्षा देता है, जो मनुष्यों के हृदयों को अपने निकट लाना चाहता है। एलीहू ने समझाया कि दर्द हमेशा सजा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी ईश्वर की फुसफुसाहट मनुष्यों को वापस अपने पास बुलाती है। उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया का वर्णन किया, जो अक्सर मनुष्य के जीवन को मृत्यु के गड्ढे से बचा लेते हैं। जॉब ने सुना। उसकी आंखों में आंसू भर आए, निराशा से नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा में प्रवेश करने वाली पहली धुंधली रोशनी से। एलीहू के शब्द आरोप नहीं थे, वे रहस्योद्घाटन थे, जो सांसारिक तर्क से परे दिव्य उद्देश्य की ओर इशारा करते थे। जब एलीहू बोल रहा था, आकाश में हलचल मच गई। हवा ने उनके पैरों के आसपास की धूल को उड़ा दिया। प्रकाश अनायास ही मंद हो गया, मानो सृष्टि ने स्वयं मानवीय वाणी से कहीं अधिक महान किसी चीज की पूर्व सूचना की हो। एलीहू की आवाज धीमी पड़ गई और सभी की निगाहें क्षितिज की ओर मुड़ गईं, जहां बादल घनी घूमती हुई परतों में इकट्ठा होने लगे थे। एक बवंडर अंधेरा, अराजक नहीं बल्कि भव्य। हवा प्रकाश के चारों ओर लिपटी हुई थी और प्रकाश गरज के चारों ओर लिपटा हुआ था। अय्यूब भय से नहीं, बल्कि श्रद्धा से कांप उठा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ चुके थे। तब यहोवा ने बवंडर में से अय्यूब को उत्तर दिया। उनकी वाणी ऐसी अधिकारपूर्ण थी जिसे समझना असंभव था।
उन्होंने पूछा, यह कौन है जो बिना ज्ञान के शब्दों से सलाह को अंधकारमय कर देता है? उनकी आवाज गरज की तरह गूंजती थी, फिर भी उसमें एक ऐसी स्पष्टता थी जो दिल को छू जाती थी। अब अपने आप को एक पुरुष की तरह तैयार करो। मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम्हें मुझे उत्तर देना होगा। जब ईश्वर सृष्टि के रहस्यों के बारे में बात कर रहे थे, तब तूफान ने आकाश को रोशन कर दिया। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी थी, तब तुम कहाँ थे? उन्होंने समुद्र की सीमाओं के बारे में बात की, बर्फ के भंडारगृह, प्रकाश के मार्ग और महासागरों की गहराई। उसने अय्यूब से पूछा कि क्या वह सुबह को आदेश देता है या भोर को उसका स्थान जानने के लिए प्रेरित करता है। सर्वशक्तिमान की वाणी निरंतर सुनाई देती रही, इसलिए अय्यूब ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। ईश्वर ने सृष्टि के कुछ अद्भुत चमत्कारों का वर्णन किया। उनके शब्दों ने उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई और व्यापकता को प्रकट किया, ऐसी बुद्धिमत्ता जो मानवीय समझ से परे है। क्या तुम शेर के लिए शिकार करोगे या फिर युवा शेरों की भूख मिटाएं? जब वे अपने मांद में आराम करते हैं और खुद को छिपा लेते हैं, बिल्कुल स्थिर और शांत, लेकिन पूरी तरह सतर्क, अपने शिकार की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठे हुए। क्या तुमने पहाड़ी बकरियों को चलना और दौड़ना सिखाया और चट्टानों के खतरनाक किनारे से सुरक्षित रूप से छलांग लगा सकते हैं? क्या आपको पता है कि वे किस समय बच्चे को जन्म देती हैं? क्या आप गिन सकते हैं कि वे अपने अजन्मे बच्चों को अपने पेट में कितने समय तक रखती हैं? निर्धारित समय पर वे झुककर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। उनकी प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती है। क्या तुमने शुतुरमुर्ग को पंख और पर दिए, जिससे उसके अंडे जमीन में ही रह जाते हैं और उन्हें धूल में सेंकता है, यह भूलकर कि पैर उन्हें कुचल सकता है? या फिर जंगली जानवर उन्हें तोड़ सकते हैं, जिसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। वह अपने बच्चों के प्रति कठोर हो गई है, मानो वे उसके अपने ही न हो। भय के बिना उसका परिश्रम व्यर्थ है। क्यों? वह अपने बच्चों के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी जब वे इतने नाजुक और असुरक्षित थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने उसे बुद्धि से वंचित कर दिया था। नहीं, उसने उसे यह बात समझाई है। लेकिन जब वह दौड़ने के लिए खुद को ऊंचा उठाती है, तो वह घोड़े और उसके सवार दोनों को शर्मिंदा कर सकती है। क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने घोड़े को इतनी ताकत दी?
क्या तुमने उसकी गर्दन को लहराते बालों से ढक दिया है? उसकी खर्राटे लेने की कला अद्भुत है। क्या तुमने उसे टिड्डे की तरह उछलने पर मजबूर कर दिया है? उसकी खर्राटे लेने की कला अद्भुत है। युद्ध क्षेत्र में, पहाड़ पर या घाटी में, वह कभी भी काम में देरी नहीं करता, लेकिन वह उत्साहपूर्वक सशस्त्र लोगों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वह भय का उपहास करता है और विचलित नहीं होता। वह चमकती हुई तलवार, भाले या बर्छी से भी पीछे नहीं हटता। वह उग्रता और क्रोध से जमीन को भेद देता है। तुरही की आवाज पर भी कोई स्थिर नहीं रहता। क्या तुम्हारी बुद्धिमत्ता से ही बाज इतनी ऊंची उड़ान भरता है? और क्या वह दक्षिण की ओर अपने पंख फैलाती है? क्या यह आपके आदेश पर ही होता है कि चील उड़ान भरती है और ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है? वह चट्टान पर निवास करती है और वहीं टिकी रहती है। चट्टान की कगार पर और मजबूत जगह, वहां से वह शिकार की तलाश करती है। उसकी आंखें इसे दूर से देखती हैं। अपनी पीड़ा शुरू होने के बाद पहली बार अय्यूब ने स्वयं को ईश्वर के समक्ष स्पष्ट रूप से देखा, एक ऐसा मनुष्य जिसकी समझ सीमित है, फिर भी सृष्टि के शासक द्वारा प्रेम किया जाता है। तब यहोवा ने फिर कहा, क्या सर्वशक्तिमान से विवाद करने वाला उसे सुधार सकता है? जॉब के होंठ कांपने लगे। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उन्होंने ऐसी बातें कही थीं जो उनके लिए बहुत गहरी थीं। ऐसे रहस्य जिन्हें समझना असंभव है। लेकिन यहोवा का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। उस भयंकर तूफान में से उसने बेहेमोथ और लेविथान की छवियों के साथ जॉब को चुनौती दी, ऐसे शक्तिशाली प्राणी जिन्हें कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता था। उनके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि उनकी शक्ति समस्त सामर्थ्य से परे है और उनकी संप्रभुता मानवीय सीमाओं से परे है। कार्य समझ में आया। यदि ईश्वर इतनी विशाल शक्तियों पर शासन करता है, तो वह निश्चित रूप से मानव जीवन के हर पहलू पर शासन करता होगा। जैसे ही बवंडर शांत हुआ, जॉब ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपका कोई भी उद्देश्य आपसे छिपा नहीं रह सकता।
उन्होंने कहा, मैंने आपके बारे में कानों से सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें आपको देख रही हैं। अय्यूब का रूपांतरण हुआ उत्तरों से नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रकटीकरण से। उसके कष्टों ने उसे उस तरह नष्ट नहीं किया जैसा कि शत्रु ने इरादा किया था। इसने उन्हें और अधिक गहन बना दिया था, उनकी आत्मा को सर्वशक्तिमान ईश्वर की महानता में स्थिर कर दिया था। फिर तूफान थम गया, हवा थम गई, पूरे इलाके में शांति और सन्नाटा छा गया। जॉब की पत्नी ने देखा कि उसका पति धीरे धीरे उठ रहा था और उसके चेहरे पर फिर से ताकत लौट रही थी। उसने धीरे से उसकी बाह को छुआ, राहत के भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसकी आंखों में बसा दुख धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह नई कोमलता और आशा ने ले ली। जॉब के मित्र विनम्रता पूर्वक आगे आए। यहोवा ने उनसे भेंट लाने और अय्यूब से उनके लिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और अय्यूब ने करुणा से भरकर गंभीरता पूर्वक प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाएं धूप की तरह उठीं और ईश्वर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर आया निर्णायक मोड़, वह क्षण जिसे स्वर्ग ने निर्धारित किया था। पवित्र शास्त्र में इसका सीधा सादा वर्णन है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने उसकी हानि की भरपाई कर दी। पल भर में स्थिति पलट गई। सूखे के बाद बाढ़ की तरह आशीर्वाद लौट आया। उसकी जो जमीन सूखकर बंजर हो गई थी, अचानक उसमें हरी भरी घास उगने लगी, जिससे उसकी भेड़ें, मवेशी, ऊंट और गधे चरने लगे। इन जानवरों ने आश्चर्यजनक रूप से प्रजनन करना शुरू कर दिया। जॉब का स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसकी जवानी फिर से लौट आई। उनकी त्वचा में फिर से स्वास्थ्य और चमक लौट आई। उसके शरीर में फिर से शक्ति आ गई और उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। उनके परिवार का विस्तार हुआ और उनकी संपत्ति पहले की तुलना में दोगुनी हो गई। उसके खेतों में भेड़ों के झुंडों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। नौकर चाकर नए उद्देश्य और आनंद के साथ उनके घर में आने जाने लगे। ईश्वर ने अय्यूब के आरंभिक दिनों की तुलना में उसके अंतिम दिनों को अधिक आशीष दी। उन्हें फिर से बेटे और बेटियां प्राप्त हुई। ऐसे बच्चे जो सुख में पैदा हुए हों, दुख में नहीं। उनकी बेटियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं और अय्यूब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत में हिस्सा दिया। जॉब और उसकी पत्नी ने कृतज्ञता के साथ इस नए मौसम का स्वागत किया। उनके दिल पुराने दुखों के साए से मुक्त हो गए थे। जिस घर में कभी मातम की आवाज गूंजती थी, अब वह हंसी, संगीत और नए जीवन की आवाज से सराबोर था।
पत्थर के आंगनों में पारिवारिक समारोहों की गर्माहट समाई रहती थी। प्राचीन कालीनों और नक्काशीदार लकड़ी की मेजों ने विशाल कमरों को खुशी और उत्सव से भर दिया था। तेल के दीपक देर शाम तक जलते रहे। जब अय्यूब ने नई पीढ़ी के साथ ज्ञान साझा किया, उस ईश्वर के बारे में बात की जो पुनर्स्थापित करता है और उस उद्धारकर्ता के बारे में जो जीवित है। जॉब 140 वर्ष तक जीवित रहे और उन्होंने अपनी 4 पीढ़ियों तक अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखा। परिवार से घिरे हुए उन्होंने अपने जीवन काल के इस संसार को अलविदा कहा। एक ऐसा जीवन जो कठिनाइयों से भरा हो, ईश्वरीय ज्ञान से रूपांतरित हो और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो। और उनकी यात्रा की गवाही दुख की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वरीय निष्ठा के प्रमाण के रूप में कायम है। यह इस बात की याद दिलाता है कि भले ही स्वर्ग शांत प्रतीत हो, ईश्वर हमारी समझ से परे तरीकों से कार्य कर रहा होता है। जॉब की कहानी हमें सिखाती है कि दर्द कभी भी जीवन का अंतिम अध्याय नहीं होता। जो ईश्वर शुरुआत से ही अंत को देख सकता है, वह हमारी राख को लेकर उसमें फिर से जीवन डाल सकता है। मौन के क्षणों में भी वह कार्य कर रहा है, हमें पुनर्स्थापित कर रहा है और हमें ऐसे लोगों के रूप में ढाल रहा है जो उसे और अधिक गहराई से जानते हैं। अय्यूब की तरह आइए हम इस सत्य को दृढ़ता से थामे रहें कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और हमारे जीवन के लिए उनका कोई भी उद्देश्य नहीं रोका जा सकता यदि हम उन पर अपने विश्वास को दृढ़ रखें। बाइबल की और भी प्रभावशाली कहानियों, आस्था बढ़ाने वाले पाठों और परमेश्वर के वचन से प्रेरणा पाने के लिए बाइबल फेथ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।